नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। टू स्टेट सॉल्यूशन। एंटोनियो गुटेरेस बोले, हम शांति और स्थिरता के इकलौते आधार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ट्रेनिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश, पुलिस अधिकारी का बयान। नेपाल और भारत सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके 5.2 की रही तीव्रता। रूस ने किया मिसाइल हमला, खार्किव के पोस्टल सेंटर में 6 की मौत। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक मस्जिद पर किया हमला, छिपे आतंकी, गोला बारूद बरामद। मौसम विभाग का अलर्ट, आज दोपहर तक अत्यंत भीषण चक्रवात में बदल सकता है साइक्लोन। तेलंगाना में कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में मिशन शक्ति कैफे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर पर आज दूसरा कैरिवेज खोला गया। इजराइल में बंधकों की वापसी की मांग तेज, रक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। नेतन्याहू ने इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात की, कहा हमें इस बर्बरता को हराना है। इजराइल पीएम ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, बोले ये बर्बरता के खिलाफ लड़ाई है। एमपी में अमित शाह आज रीवा में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। हमें बिना किसी संकोच यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया की निंदा करनी चाहिए, बाइडेन का बड़ा बयान। हालात कितने भी कठिन हो, हम शांति नहीं छोड़ सकते, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आज से अगले 2 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव। पिछले दिनों में बरसात हुई थी, जिसका असर धान की फसल पर पड़ा था। अब फिर 23 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। अगर इस दौरान बूंदाबांदी होती है तो धान की कटाई का कार्य रुक सकता है। जिले में अक्टूबर महीने में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चतुर्थ श्रेणी के 13,536 पदों के लिए शनिवार को हुई सामान्य पात्रता परीक्षा में करीब 20% सवाल हरियाणा से संबंधित रहे। परीक्षा में सूरजकुंड मेला किस महीने में लगता है, कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, हरियाणा के किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, कुछ इस तरह से प्रश्न आए। हरियाणा में अब अपराधी आसानी से साइबर फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस बैंकों की मदद ले रही है। बैंक में किसी भी व्यक्ति का खाता खुलवाते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक खाता आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर नहीं है, जिससे ओटीपी सही नंबर पर पहुंचेगा। साइबर अपराध को काफी हद तक कम किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़, रजत को 3 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए इनाम की नीति बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी सख्ती के मूड में है। जिस 9 एकड़ जमीन में बाग बना हुआ है, वहां एचएसवीपी जमीन अधिग्रहित होने के बाद करीब 80 प्लॉट काट चुका है। एचएसवीपी के नियमानुसार 3 वर्षों के अंदर प्लॉट पर कब्जा न देखने की स्थिति में ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर 6 को बसाने के लिए प्लॉट काट दिए गए थे। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। दानिश अली ने ओम बिरला से अनुरोध किया कि वह अधिकारियों को निर्देश दें। विधुड़ी के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए उन्हें पहले विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाए, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर ने मौत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अमित शाह ने बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मारक प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे पुलिसकर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये देश कभी उनके बलिदान को नहीं भुला सकेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का कड़ाई से पालना करना चाहिए। जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया कि केंद्र सरकार किसी भी शर्त पर ऐसी चीजों से समझौता नहीं करेगी। सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए धूम्रपान चेतावनी की नियम वही रहेंगे। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत से हुई भिड़ंत के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैन्य तैनाती में कोई कटौती नहीं की है।
निरंतर अपने सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखी है। यही नहीं, साल भर में सैनिकों की तैनाती और बढ़ाई गई है। उसने बुनियादी ढांचे का निर्माण भी बदस्तूर जारी रखा। हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने आतंकी संगठन के समूल नाश की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इजराइल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहता है कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उसकी सीमा में घुसकर नागरिकों या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की जरूरत भी ना कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।